बड़े बड़े मंत्रियों को देखिए। क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। अरे भैया, असम में बीजेपी का सरकार ही है। असम का सब लोग मांस और मांस दिल लगा के खाते हैं। दिल लगा में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। भाइयों और बहनों, दीदी मुद्दे का 4 मई के बाद 4 गुना ज्यादा मछली खाओ, कोई रोक नहीं है, सब झूठ फैलाया गया टीएमसी द्वारा। आप लोग 4 मई के बाद 4 गुना और मछली, भांत भांत की मछली हम लोग हर राज्य से लाके यहाँ के सबके कुएं पोखरा में डालेंगे। जो कल दूसरों की थाली में झांककर सात्विकता का पाठ पढ़ाते थे, आज वो ही बंगाल की गलियों में मुर्गा मछली खाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। हैरान तो मैं इस बात पे हूँ, वोट के लिए सिद्धांतों का कांटा कितनी आसानी से निकाला। और सबसे दिलचस्प बात ये है, हमारे अंधभक्त भाई बहन जो कल तक दूसरे की थाली में मांस देखकर धर्म और संस्कार की दुहाई दे रहे हैं, आज वही लोग अपने आकाओं को मछलियां खाता देख तालियां बजा रहे हैं। उनके लिए बस एक मांस खाना नहीं है, उनके लिए एक राजनीति है। और ये बात तो देखिए भैया, इतनी फ्लेक्सिबल श्रद्धा लाते कहाँ से है। अगर नेता खाए तो कल्चर, अगर आम आदमी खाए तो उसके करैक्टर पर सवाल उठाते हैं। पर आपको असली अंधभक्त का पता लग जाएगा, जहां पर तर्क सो जाता है और सिर्फ चाटुकारिता जागती है। कि दिल्ली में बैठकर ज्ञान दिया जाता है कि सात्विक बनो सात्विक बनो, और जैसे ही बंगाल के इलेक्शन आ जाते हैं, वहां पर हाथों में मछलियां लेकर घूमते हैं नेता, मछलियां खाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। वहां पर ये दिखाते हैं अपनापन कि तुम मछली खाओ और हम तुम्हारे साथ हैं। एक वोट मांगने का तरीका अब इनका यहाँ तक गिर जाएगा समझ। लेकिन असली दुख तो ये है कि देश का युवा आज इन्हीं मुद्दों पर उलझा हुआ है कि नेताजी मछली खाएं या पनीर खाएं या क्या। कोई ये क्यों नहीं पूछता जो मोहल्ले की सड़कें टूटी हुई हैं कि उनकी मरम्मत कब होगी, जिन पर चलने से डर लगता है। गर्मी में बिजली कटौती के बारे में, हॉस्पिटल की बदहाली के बारे में, शिक्षा के बारे में, ये कोई इन चीजों के बारे में चर्चा क्यों नहीं करता। क्या बस देश में यही चर्चा रह गई है कि कौन मछली खाएगा या कौन मुर्गा खाएगा या कौन सात्विक बनेगा कि कौन क्या करेगा। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे युवाओं को आज देश में इसी चीज में उलझा के रखा है ताकि वो अपने सही मुद्दे पर बात ना कर सके। खाने पीने में उलझ जाना है। आपको जो सच में चाहिए आप उन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। हम इन चीजों में ही उलझ कर रह गए हैं, हम इन चीजों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्यों? याद रखिए, नेता मछली खाकर अपनी पेट भर लेगा और अंधभक्त तालियां बजाकर अपना दिन बना लेंगे, लेकिन खाली पेट और खराब सड़कें, खराब शिक्षा, हॉस्पिटलों की बदहाली, ये आम जनता को भुगतना है। तो आप खुद सोचिए, तर्क कीजिए।